गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया। आज हम लोग पेपर C10 पढ़ेंगे। उसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बीएड सेकेंड ईयर के लिए होगा। आप लोग फर्स्ट ईयर में एक क्वेश्चन पढ़े थे, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया। उसी के समतुल एक क्वेश्चन है, ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म क्या है, इनकी विवेचना करें। तो देखिए ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म एक मानसिक रोग है। जिस तरह हम लोग डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया का नाम हम लोग सुने थे, उसके विषय में हम लोग जाने थे, सेम उसी के अनुसार ऑटिज्म है। ऑटिज्म एक मानसिक क्या है, रोग है, कमजोरी है, जिनको पहचानना बिल्कुल क्या होता है, क्रिटिकल होता है, जटिल होता है। इसको पहचानने के लिए हम बचपन से नहीं पहचान सकते हैं। इसके लक्षण जन्म से, बाल्यावस्था से ही नजर आने लगती हैं। और जिन बच्चों में यह रोग होता है, उनका विकास क्या होता है, अन्य बच्चों की तुलना में असमान होता है। इतना आप जाने कि ऑटिज्म के बच्चे होते हैं क्या, वो दूसरे बच्चों के साथ वो रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनकी जो सोच होती है, वो सोच भी क्या होती है, व्यापक नहीं होती, बहुत कम होती है। उनकी जो रुचियां होती है, वो क्या होती है, रुचियां भी बिल्कुल कमजोर होती है। आप अपने इर्द गिर्द में अनेक ऐसे बच्चों को देखे होंगे जो ऑटिज्म से ग्रसित हैं। 10,000 बच्चों में 2 से 4 बच्चों में ऑटिज्म की प्रक्रियाएं, विशेषताएं देखने को मिलती हैं। लेकिन नए नए तकनीकी के अनुसार आज जांच की वजह से कम 10,000 बच्चों में 10 से 15 बच्चों ऑटिज्म से ग्रसित पाए जाते हैं, क्योंकि तकनीकी बढ़ गए। और यह बच्चे ऐसे होते हैं कि असंतोषजनक होते हैं। इनकी सामाजिक अलगाव क्या होगी, दूसरे बच्चों से बिल्कुल दूर होती है। वो दूसरे को साथ क्या करते हैं, वो रहना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो ऐसी ऐसी प्रक्रियाएं ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों की है। उनका जो सोच होगा वो क्या होगा, असाधारण होगा। उनकी बोलने की जो कला होगी वो सब क्या होगा, बिल्कुल कम होगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑटिज्म है क्या, और ऑटिज्म से ग्रसित बालक की विशेषता क्या है, और इन विशेषताओं को सुधारने के लिए हम किन किन पहलुओं पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। चलिए तो हम लोग फिर अभी की क्लासेज में हम लोग जस्ट इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले है क्या कि ऑटिज्म क्या है। तो आपको हम लिखने के लिए ऐसे मोटिवेट करेंगे कि इंट्रोडक्शन जब दीजिएगा तो लिखिएगा, ऑटिज्म एक मानसिक रोग है जिसके लक्षण जन्म से बाल्यावस्था से ही नजर आने लगती है। और जिन बालकों में यह रोग होता है, उनकी विकास अन्य बच्चों की तुलना में क्या होती है, असमान होती है। पहले प्रति 10,000 बच्चों में 4 से 6 बच्चों में ऑटिज्म पाए जाते हैं। लेकिन आज तकनीकी बढ़ जाने की वजह से 10,000 बच्चों में कम से कम 12 से 30 बच्चों को ऑटिज्म से ग्रसित पाया जाता है। लेकिन यह बीमारी लड़कियों की तुलना में लड़कों में क्या होती है, ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनके पास जो व्यवहारिक समायोजन होता है, उस समायोजन को एडजस्टमेंट करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या है कि सामाजिक अलगाव। अब सामाजिक अलगाव क्या है, ऐसे बच्चे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से जुड़ पाने में क्या होते हैं, असमर्थ रहते हैं। और छोटी छोटी बातों में उनमें अलगाव, कटापन व्यक्त होता है। जैसे शिशु अवस्था में मां को देखकर बच्चा जैसे सिर उठाता है, इधर घूमता है, उधर घूमता है, मुस्कुराता है इत्यादि। ये सारी जो प्रवृत्तियां होती है ऑटिज्म से ग्रसित बालकों में क्या होती है, नहीं देखने को मिलती है। ठीक है, उनकी जो उत्सुकता होती है, जो उनकी आकर्षण की भावना होती है, वो बिल्कुल क्या होती है, उनमें नहीं होती है। असमान संचार, वैसे बालक जीवन भर बोल नहीं पाते हैं। जो बोल नहीं पाते हैं वो अपनी बात किसी के समक्ष रखने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। अपनी बात होती है, जब उनकी वाणी होती है, उनको आदान प्रदान करने में बिल्कुल क्या होते हैं, असमर्थ हैं। जिनके वजह से उनका जो समाज में हो या उनकी जो प्रवृत्ति हो, जो सोच है, क्या होता है, बिल्कुल क्षीण हो जाता है। प्रतिध्वनि,
दूसरे के द्वारा बोली गई जो बात होती है, जो वाणी होती है, उसको क्या करते हैं, वो ज्यादा बिल्कुल रिपीट करते रहते, दोहराते रहते हैं। ठीक है, लेकिन उसका उस बात होता है, उस बात का मकसद क्या है, वजह क्या है, उनका अर्थ क्या है, इस सारी बातों पे वो क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। जैसे किसी वस्तु का नाम रख लेना, जैसे ताजमहल की रखना। अब जैसे ताजमहल के नाम वो सुनेंगे, लोटस कैंपस का नाम सुनेंगे, दिल्ली का नाम से, ऐसे ऐसे जो नाम सुनेंगे उसको बार बार क्या करेंगे, वो रिपीट करेंगे। किसी गाना का सुन लिए, वो गाना का अर्थ समझे या न समझे, उसी को बार बार क्या करेंगे, वो रिपीट करते हैं। ऐसे इत्यादि अनेक प्रवृत्तियां हैं उस बच्चा को रिपीट करने के। उसके बाद समानता की आवश्यकता। वैसे व्यक्ति के पास जब सब कुछ जैसे पहले था वैसे ही होना चाहिए, समानता की आवश्यकता। कहने का तात्पर्य वैसे बालक होते हैं जिनमें उनकी जो सोच होती है क्या होती है, असमान होती है। उस सोचने में क्या होते हैं, बिल्कुल असमर्थ होते हैं। और वो जो वर्क करते हैं उसी के अनुसार होना चाहिए। अगर हम उसमें किसी प्रकार की चेंजिंग करते हैं तो क्या करते हैं, उससे वो गुस्सा हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, उसका विरोध करने लगते हैं। चिल्लाना, हंसना, रोना इत्यादि बातों से वो प्रकट करते हैं। जैसे मानते हैं कि वैसे व्यक्ति हैं, अगर उनके शरीर पर हम टच करते हैं, छूते हैं, तो असमान व्यवहार करेंगे। अगर उनके पास कोई खिलौना है, कोई खाने की सामग्री है, उसको हम छू लेते हैं तो लगता है कि हम खा गए, उनका खिलौना ले लेंगे। ऐसे ऐसे प्रवृत्ति पर क्या करते हैं, वो छीण की भावनाएं महसूस करने लगेंगे। अनुकरण करने में असमर्थता। उनके पास जो क्षमता होती है सीखने की, करने की, उसमें क्या होता है, वो असमर्थ होते हैं। वह चाह कर सकते हैं लेकिन वह चाहते नहीं है उस वर्क को क्या करना। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक परिस्थिति में असमर्थता। जो सामाजिक परिस्थिति होती है उसमें भी क्या होते हैं, वो असमर्थ होते हैं। जिस समाज के साथ हमें कैसे रहना चाहिए, कैसे समायोजन करना चाहिए, समाज में हर किसी को कैसे सुख सुविधा दुख दर्द होता है, इस सारी भावनाएं को क्या करते हो, बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं। चलिए, उसके बाद सीमित रुचियां। जो उनकी रुचि होती है वो क्या होती है, बिल्कुल सीमित होती है। उनके पास जो रुचि होती है, जिस चीज को करना चाहेंगे करते रहेंगे, उसी को करेंगे। किसी दूसरे वर्ग को करने में क्या होगा, उनमें असमर्थता होगी। आगे पीछे को हिलते रहना। वह किसी एक स्थित स्थान पे बैठने के बावजूद वो अपने शारीरिक संचालन होता है, उस शारीरिक संचालन को क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। इनके साथ साथ उनसे किसी बात की चर्चा की जाए, कोई बात पूछा जाए तो उस बात को क्या करते हैं, गोल गोल घुमाते हैं। अस्पष्ट उसका जवाब क्या होता है, वो देने में असमर्थ रहते हैं। और एक ही कार्य को बार बार वो करते हैं, उस कार्य से उनको बेनिफिट हो या न हो, इस पर वो ध्यान देने की कोशिश नहीं करते हैं। घूमने पर असमान बर्ताव, या उनको शरीर को घुमाने पर, टच करने पे, छूने पर वो कुछ हमसे गलत बर्ताव करने लगते हैं। जब उन्हें उठाया जाता है तो वो क्या करते हैं, अपने शरीर को कठोर करने के स्थान पर और लचीलापन पड़ जाते हैं या तन जाते हैं। ये दोनों परिस्थितियां उनके साथ देखने को मिलती है। और दूसरे को ध्यान खींचने के लिए किसी तरह का इशारा वो करने में असमर्थ होते हैं। और एक शब्द को बार बार बोलना, रिपीट करना, कहना, ये सारी उनकी मुख्य प्रवृत्ति है। ज्यादा ध्यान लगाकर देखना, उस सारी एक्टिविटी उनके पास है। अति क्रियाशील, आक्रामक, जानबूझकर हानि पहुंचाना, ये सारी प्रवृत्ति वैसे बालक के पास होती है। उनकी जो शौक होगी, जो सोच होगी, वो सीमित होगी, रुचि होगी सीमित होगी। जो कोई खास वस्तु प्रतिक्रिया होगी, इस सारी करने में क्या होंगे, असफल होंगे। लेकिन इसकी मुख्य कारण होती है मानसिकता, हेरिडिटी। हेरिडिटी का आप नाम सुने हैं कि जो आपके पूर्वज होते हैं, उस पूर्वज की कुछ पहलू ऐसे होते हैं जो बच्चे में क्या होते हैं, स्पष्ट देखने को मिलते हैं। 100% तो नहीं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे परसेंटेज होंगे जो वो बच्चे में समाहित होंगे। दुर्घटनाएं, ऐसे बच्चों को कुछ समझ नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए।
जैसे रोड पे चलेंगे तो चारों तरफ रोड को चक्कर लगाते चलेंगे, ट्रेन के पटरी पे जाएंगे तो ट्रेन आने वाली होगी तो उससे आगे क्रॉस करेंगे, दौड़ेंगे। ये सारे बच्चों की क्या होती है, जो मानसिक कमजोरी होती है, जो मानसिकता होती है, बिल्कुल क्षीण होती है, बिल्कुल कम होती है। उसके साथ साथ संक्रमण रोग बीमारी से ग्रसित होने की वजह से बच्चे होते हैं। उसके बाद जो प्रसव, जब बच्चा की पैदाइशी होती है, प्रसव काल होता है, उसमें बच्चे की पूर्ण रूप से ऑक्सीजन की कमी होती है, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो उनका जो शारीरिक संचालन होता है, जो फेफड़े की चाल होती है, वो उचित रूप से वो नहीं वर्क कर पाती है, जिसके उनके वजह से मानसिक कमजोरी स्पष्ट दिखता है। उसके बाद उचित पोषण, उनके खाने पीने पर जो उनके माँ बाप होते हैं वो बिल्कुल अच्छा से ध्यान नहीं देते हैं। चलिए, तो पहचान इनकी है कि कभी कभी किसी बात पर जवाब नहीं देते, या फिर बात को सुनकर अनसुना कर देते हैं। कई बार आवाज लगाने पर भी जवाब नहीं देते। किसी दूसरे व्यक्ति के आंख में आंख डालकर वो क्या करते हैं, वो बात भी नहीं करते हैं, और बात करते हुए अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं करते, फिर अंगुलियों से भी किसी तरह का संकेत नहीं करते। जब हम बात करते हैं तो हमारी जो बॉडी मूवमेंट होती है, जो हमारी शारीरिक संचालन होती है, उस शारीरिक संचालन का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिनके वजह से कोई चीज को क्या होता है, समझाना होता है, बताना होता है, वो क्या होता है, हमारे लिए सरल होता है, आसान होता है। इसके साथ साथ जो अगला भी होता है उसको समझने में सरलता फील होती है। ठीक है, बदलाव नहीं इन्हें पसंद होता, रोजाना एक ही जैसा काम करने में इन्हें मजा आता। वैसे बालक ऐसे होते हैं जिनमें किसी प्रकार की वर्क चेंजिंग करने की जरूरत होती है, एक ही प्रकार के वर्क रोज किया जाए। इसके साथ साथ भोजन भी क्या, एक ही प्रकार के वो खाना अक्सर ज़्यादा पसंद करते हैं, सोना ज़्यादा पसंद करते हैं, खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अपने भविष्य के प्रति उनका जो सोच होता है क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता है। समान बच्चों की तरह न होकर वह धीमे गति से वर्क करते हैं। टाइप देखिए, निम्न कारक, मध्य कारक, उच्च कारक। भाषा का प्रयोग बिल्कुल नहीं निम्न कारक में हो जाएगा। मध्य कारक में सामाजिक प्रतिक्रिया असंतोषजनक है। फर्स्ट में इतना हायर होगा कि वो अपनी बात को, अपने विचार को किसी के सामने स्पष्ट नहीं रखेंगे। मध्य कारक में जो समाज के साथ जो उनका बिहेव होना चाहिए, जो रिलीजन होना चाहिए, जो रिलेशन होना चाहिए, उसको नहीं पाएगा। उच्च कारक माना कि सभी कार्यों में असफलता, वो जितने भी वर्क करेंगे वो धैर्यता के साथ नहीं करेंगे, धैर्य की कमी रहेगा, जिनकी वजह से क्या होगा, वो असफल होगा। तो इसमें कुछ रूल होते हैं जो टीचर अपना रूल को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले टीचर को इन्हें ऐसे बच्चों को करना क्या चाहिए कि खेल में नए शब्द का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए कि ये लिखने पढ़ने में तो अस्पष्ट रूप से असफल है। तो जब हम कोई प्रोग्राम कराएं, खेल कराएं, तो उसमें ऐसे बच्चों को भाग लेने के लिए हम मोटिवेट करें, प्रेरित करें, और साथ साथ क्या करें, उसमें ऐसे कंटेंट जो हो, नए वर्ड का हम प्रयोग करें, ताकि बच्चा उसको क्या करे, समझ सके। खिलौने के साथ खेलने का सही तरीका कर दिखाएं, बारी बारी से कार्य करने की आदत डालें, धीरे धीरे उनके साथ संख्या को बढ़ाएं, साधारण सरल वाक्यों की बात करें, समझाएं, इस्तेमाल होने वाले शब्दों को ही जोड़कर बोले। ऐसी प्रवृत्तियां हैं, तस्वीर की तरह इशारा करके समझाना और मनोचिकित्सक द्वारा दी गई दवा का सही रूप से प्रयोग करना। ठीक है, ये सारी इनकी क्या है, मुख्य पहलू हैं। साधारण सरल वाक्यों को बात करना, जैसे अब देखिए यहाँ पे है कि पहले उन्हें समझाना, फिर बोलना, लिखना, उसके बाद खुद से करने के लिए प्रेरित करना। वैसे बालक जब होंगे तो उस बालक को पहले हमें क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, समझाना चाहिए, फिर से उसी बात को उनसे रिपीट करने के लिए प्रति हमें मोटिवेट करना चाहिए। अगर फिर उस बात को वो मोटिवेट कर दिए, रिपीट कर दिए, तो उसे हम क्या करना चाहिए, रीडिंग कराना चाहिए, पढ़वाना चाहिए। रीडिंग भी कर लिए तो उसे फिर राइटिंग के रूप में हमें उसे क्या करना चाहिए, चेंज करना चाहिए, डाइवर्ट करना चाहिए, और उसके बाद जिस रूप में हम
उस वर्क को हम पूरा किए, प्रयोग किए, उस रूप में उनके करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। और वैसे बच्चे उस चीज को, उस वर्क को करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम जब तक उन पे जोर जबरदस्ती दबाव नहीं देंगे तब तक वो बच्चा उस वर्क को नहीं करेंगे और वो अपने अधिकार को क्या करेंगे, पूर्ण रूप से नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म कोई बड़ी बीमारी नहीं है और बहुत बड़ी बीमारी भी है। ऑटिज्म से ग्रसित बालक भी समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लेकिन फिर भी उनको उनकी आवश्यकता की पूर्ति और उन पे विशेष फोकस की जरूरत होती है। और माता पिता परिवार में ऑटिज्म से थोड़े से ग्रसित बालक होते हैं उनको अनदेखी वर्क करते हैं, और जो बालक प्रतिभाशाली जीनियस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, जिनकी वजह से वह बालक धीरे धीरे और पिछड़ना प्रारंभ करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि ऑटिज्म से कुछ ऐसे बालक हैं जो 100 में वो लगभग 2% वर्क करने में असफल होते हैं। वह बिल्कुल दूसरे पे क्या होते हैं, आश्रित रहते हैं। यहाँ तक कि उनको खाने पीने, सोने, बैठने, वह इतना वर्क जो होता है वह खुद अपने से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए भी किसी दूसरे की सहयोग की जरूरत है। आपके इर्द गिर्द में या आपके सोसाइटी में, आपके समाज में, आपके परिवार में या आपके रिलेशन में कुछ ऐसे बच्चे इससे ग्रसित हैं, तो भरसक आपको प्रयास ये करना चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए विद्यालय में शिक्षकों को विशेष फोकस की जरूरत है, विशेष आवश्यकता की जरूरत, विशेष ध्यान देने की जरूरत है, ताकि बच्चा अपनी समस्या को अपने से रूप में समाधान करने के लिए क्या हो जाए, तैयार हो जाए। और ऐसे बच्चे से हमें कभी मजाक की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्हें हमें क्या करना चाहिए, उनसे हमें प्यार, दुलार और अच्छा रिलेशन का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बच्चा हमारी भावना को समझ सके और हमारी भावना के अनुसार वो भी क्या करे, वर्क कर सके। तो आज हम लोग ऑटिज्म देखें कि ऑटिज्म क्या है। तो ऑटिज्म क्या है, ऑटिज्म एक मानसिक कमजोरी है और इनकी संख्या पहले 10,000 में क्या थी, 10 से 12 पाई जाती थी, लेकिन आज तकनीकी बढ़ जाने की वजह से उसमें 25 से 30 पाई जाती है। अगर प्यार, दुलार, सहयोग मिले तो ये प्रक्रिया क्या होगी, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इसी को यहीं पे रहते हैं। मैं एमडी अशरफ गद्दी, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग मिलेंगे। थैंक्स।